हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमारे यूनिट 4 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर जो हम असर्टिव डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, साथ के साथ जो है ये क्या काम करती हैं और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है लर्नर जो होंगे वो डिसेबल जो हैं, डिफरेंट पर्सन है जो कि नॉर्मल जो चाइल्ड है उससे डिफरेंट हैं, तो उनकी जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उनको कोई अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे कि साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल नीड जो हैं इनकी अलग रहेंगी और बच्चों से जो नॉर्मल बच्चे की नीड नहीं होंगी वो इन स्टूडेंट की नीड रहेंगी। तो इसीलिए पेरेंट्स और टीचर को नोटिंग करना चाहिए कि बच्चे को किसी चीज़ को लर्न कराने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक, हर बच्चा यूनिक है, सो आर द हैंडीकैप्ड चाइल्ड भी, और जो हैंडीकैप्ड चाइल्ड भी है वो भी यूनिक होगा। यानी कि ये अपने आप में भी जितने भी हैंडीकैप्ड चाइल्ड हैं ये भी एक दूसरे से यूनिक ही होंगे, अलग ही होंगे। 75% जो हैंडीकैप है या फिर डिसेबल चाइल्ड है वो रूरल एरिया के अंदर रह रहा है, यानी कि गांव में रहता है। उसके बाद एक रिसर्च ने फाइंड आउट किया है कि बस 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं, वो एनरोल करते हैं स्कूल के अंदर, यानी कि स्कूल के अंदर एडमिशन सिर्फ 5% बच्चे लेते हैं। और उनमें से भी 40% स्टूडेंट जो हैं क्लास 5 होने से पहले ही स्कूल से ड्रॉप कर जाते हैं, यानी कि जो इनका रेट है वो बहुत ही कम है। तो इन सब को इम्प्रूव करने के लिए जो है हमें हेल्प की ज़रूरत है, हमें उनकी नीड को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो है हमें असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है। अब आता है कि असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती हैं। ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि बच्चे को असिस्ट करेंगी the disabled child in getting educational and benefiting from the learning program optionally of are called the assistive devices, यानी कि उनको बेनिफिट पहुंचाएंगी ऐसी डिवाइसेस और साथ के साथ जो उनके लर्निंग प्रोग्राम है उनको अच्छा करेंगी। जैसे कि एग्जांपल है कि अगर कोई बच्चा ब्लाइंड है तो उसको स्पेक्स की ज़रूरत है, लेकिन स्पेक्स के बाद भी जो है उसका जो विज़न पावर है वो बहुत ही कम है। तो उसको क्या है, जैसे कि ब्रेल बुक्स होती हैं हमारी जिनमें उभरे हुए अक्षर होंगे, यानी कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं अपनी बुक में तो नॉर्मल होते हैं, हमारा पेज जो है प्लेन होगा, लेकिन उनकी बुक्स के जो वर्ड्स होंगे वो थोड़े उठे हुए होंगे। तो इस तरीके से बच्चे को क्या है हेल्प की जानी चाहिए कि ताकि वो अच्छे से सीख पाए। नेक्स्ट आता है स्पोर्टिव डिवाइसेस और फैसिलिटी, यानी कि स्पोर्टिव डिवाइसेस क्या होती है, विच स्पोर्ट्स द डिसेबल, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि एक डिसेबल बच्चे को क्या है सपोर्ट करेंगी एंड मेकिंग देयर एक्टिविटी कन्वीनियंट विद द लीस्ट हर्डल ऑफ द बैरियर इन द इन्वायरमेंट, यानी कि वो ईज़िली उस काम को कर पाएँ, उनको इस तरीके से वे देंगी, रास्ता देंगी, साथ के साथ जो भी उनकी जो रुकावटें थी उनको भी दूर करेंगे इन्वायरमेंट से। जैसे कि एग्जांपल है ए रोड फिक्स नियर द वाटर कूलर और इन द टॉयलेट मेक हैंडीकैप चाइल्ड कंफर्टेबल एग्जीक्यूटिंग द नीड एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन इन द क्लासरूम डेस्क, यानी कि कोई रोड वगैरह आप लगा देते हैं तो उससे जो है बच्चे को इजी हो जाता है, जिसके जब वो पानी पीने जा रहा है या टॉयलेट में जा रहा है तो वो आसानी से उसको पकड़ सकता है और हैंडीकैप चाइल्ड को क्या है हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस, यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस का यूज़ कहाँ कहाँ है। असिस्टिव डिवाइसेस फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे। विजुअली इम्पेयर्ड कंडीशन इज द कंडीशन इन विच द चाइल्ड विजन इज द डेफिशिएट टू द एक्सटेंट दैट इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द रूटीन फंक्शनिंग ऑप्शनल लर्निंग एंड एडजस्टमेंट, यानी कि ये हम जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड किसको कहेंगे कि वो बच्चा जिसको जो है नॉर्मली चीज़ें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको दिखाई नहीं दे रहा, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग आ रही हैं, उसको नॉर्मल रूटीन फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही हैं या फिर कोई भी एडजस्टमेंट करने में एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड। तो फर्स्ट डिवाइस जो है हम उनके लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस या फिर हैंड मैग्नीफायर, जो कि बच्चे को वर्ड जो है बड़ा करके दिखाएगा, एनलार्ज करके दिखाएगा, यानी कि जो उसका साइज़ होगा जब वो उसके ऊपर रखेगा वर्ड के ऊपर तो वो उसको क्या है बच्चे को साइज़ जो है बड़ा दिखेगा।
नेक्स्ट आता है कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न्स, यानी कि जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न एड है ये जो है लो विज़न लर्नर के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि जो मटेरियल होगा उसको मैग्नीफाइड फॉर्म के अंदर टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर शो किया जाएगा। ये जनरली क्या है, कैमरे को जूम किया जाएगा और जिससे जो है बच्चा ईजिली फ़ोटोग्राफ वगैरह जो भी दिखाए जा रहे हैं उनको ईजिली ग्रैब कर लेगा। ये जो मेनली डिवाइस है वो यूएसए वगैरह के अंदर यूज़ होती है। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज प्रिंट मटेरियल, यानी कि जो प्रिंटेड बुक होंगी वो जो है उनका साइज़ जो है नॉर्मली क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। द साइज ऑफ द प्रिंट ऑफ द वर्ड ऑफ द लर्निंग मटेरियल इज़ लार्ज देन द यूजुअल साइज़, यानी कि जो यूजुअल साइज़ है उससे कहीं बड़ा होना चाहिए। मे बी इन 1824 फॉन्ट टाइप साइज अनेबल डिसेबल चाइल्ड टू हैव एन एक्सेस टू द मटेरियल कन्वीनियंटली, यानी कि अगर ज़्यादा बड़ा साइज़ में आप जो है फ़ॉन्ट देंगे तो वो बच्चों को हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है ब्रेलर सिस्टम। हमारी ब्रेल बुक्स होती हैं जैसे कि जिनके ऊपर जो है वर्ड्स क्या हैं ऊपर की तरफ उठे हुए हैं और जैसे ही आप टच करेंगे तो बच्चा जो है ईजिली समझ जाएगा कि ये वर्ड क्या लिखा हुआ है। ये क्या होता है, ब्रेलर इज़ अ सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन विच द लेटर वर्ड्स नंबर एंड अदर सिस्टम आर मेड फ्रॉम अरेंजमेंट ऑफ 6 रेस्ड डॉट, यानी कि 6 रेस्ड डॉट होती हैं, उनके हेल्प से जो है बच्चा जो है रीड कर सकता है और साथ के साथ जो है राइटिंग वगैरह भी कर सकता है। ये जो है टीचर हेल्प करता है, ये बेस्ट इक्विपमेंट माना गया है उन बच्चों के लिए जो ब्लाइंड हैं, यानी कि ब्लाइंड लर्नर हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रेली स्लेट एंड स्टाइलस, यानी कि जो स्लेट वगैरह है यूज़ की जा रही है, पेन और पेपर है, वो जैसे कि नॉर्मल चाइल्ड के लिए यूज़ होता है, इसी तरीके से जो ब्रेल की हेल्प से भी जो है बच्चा इजीली लिख पाता है, तो उनके लिए भी अलग से रेगुलर क्लास के अंदर नोट वगैरह होने चाहिए। नेक्स्ट आता है टॉकिंग कैलकुलेटर, यानी कि जो कैलकुलेटर होगा वो उनका बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है वो देख नहीं सकता, इसीलिए जो हमारी एंट्री वगैरह होंगी तो वो बोल कर लिखे और ईयर प्लग की वजह से हेल्प से वो सुन पाए। दिस डिवाइसेस इज़ यूजफुल फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स अगर उनको लर्न करना है तो उनका जो कैलकुलेटर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, टॉकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ब्रेली शीट। ये जो ब्रेल शीट होती है इसके अंदर क्या है, ये भी एक इफेक्टिव डिवाइस है किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड है। दिस शीट्स में बी यूज्ड व्हेन द विजुअली हैंडीकैप्ड चाइल्ड इज़ एडुकेटली ट्रेंड इन यूजिंग ब्रेल और द ब्रेल स्टेट, यानी कि बच्चे को जो है आसानी से सिखाया गया है ब्रेल स्टेट को, स्लेट को, या फिर ब्रेल जो यूजिंग है उसको बताया गया है तो वो ईजिली उस शीट पर भी काम कर पाएगा। नेक्स्ट आता है स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट। ऑडियो दें उनको, ऑडियो एड्स जैसे कि टेप रिकॉर्डर्स वगैरह दे दें उनको, रेडियो दे दें, रिलीफ मैप वगैरह बता दें जियोग्राफी के रिगार्डिंग, या फिर कोई भी स्पेस की नॉलेज दे रहे हैं तो उनके अंदर जो है बोल कर क्या है सारी चीज़ों को रिकॉर्ड दें उनको। ऑडियो विजुअल क्लू रादर देन विजुअल क्लू कैन बी यूज्ड इन द बेटर वे, यानी कि ऑडियो विजुअल की जगह पर जो विजुअल क्लूज़ होते हैं वो ज़्यादा बेटर काम करेंगे। नेक्स्ट आता है सिमिलरली अबेकस कैन बी यूज्ड फॉर टीचिंग द मैथमेटिक्स, और अबेकस का यूज़ होना चाहिए मैथ्स को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है डिवाइस यूजफुल फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि जिनको सुनने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए, जिनको मतलब कि वो अपनी पावर खो चुके हैं सुनने की, उनके लिए क्या क्या काम करना चाहिए, किस तरीके से उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला है हियरिंग एड, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इंस्ट्रक्शन का अगर कोई बच्चा क्या है डिसेबल है। यूज़ ऑफ हेडफोन और एम्पलीफाइड फायर इज़ वेरी नेसेसरी, यानी कि अगर किसी को पार्शली हियरिंग में प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या है एम्पलीफायर वगैरह का यूज़ कर देना चाहिए, यानी कि साउंड जो है थोड़ा ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए जिससे वो समझ आ जाए। नेक्स्ट आता है फोनिक ईयर्स एंड द वैक्यूम ट्यूब हियरिंग एड। इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली स्पोकन टू द ईयर ऑफ द लर्नर और द ट्यूब इज़ यूज टू एम्पलीफाई द साउंड। अगर डायरेक्टली बच्चे के कान में अगर आप आवाज़ बोलेंगे तो क्या पता उसको जो है अच्छी तरीके से सुन जाए। नेक्स्ट आता है साइन लैंग्वेज पैकेज, यानी कि इसके अंदर जो है हम कुछ साइंस का यूज़ करेंगे जो कि अल्फ़ाबेटिक के लिए यूज़ होंगे, जो वर्ड्स के लिए यूज़ होंगे, ताकि वो जो बच्चा है उन वर्ड्स को समझ पाए। नेक्स्ट आता है एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ टेलीफोन, टाइपराइटर एंड कंप्यूटर लाइक इंस्ट्रूमेंट। कंबाइन इस तरीके का एक टेलीफोन या टाइपराइटर और कंप्यूटर होना चाहिए उनके लिए, कोई इंस्ट्रूमेंट के तौर पर काम करे जो
नेक्स्ट आता है ए नंबर ऑफ वीडियो टेप्स। वीडियो टेप्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं जिसको हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है। ए वेराइटी ऑफ कैप्शनड प्रोग्राम टू बी स्क्रीन्ड आउट ऑन द टीवी, यानी कि जो सही सही से प्रोग्राम है जो हमारी स्टडी से रिलेटेड हैं उनको सिखाने चाहिए, उनको क्या है दिखाने चाहिए टीवी पे। हियरिंग एड वास्ट, यानी कि हियरिंग एड जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरहेड प्रोजेक्टर टू बी यूज्ड बाय द टीचर, यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करना चाहिए बच्चों को पढ़ाते। ये सब जो है टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं इजीली जो जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है डिवाइसेस फॉर ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चाइल्ड, यानी कि जो फिजिकली उनके अंदर डिसफॉर्मेलिटी है तो उनके लिए क्या जो है डिवाइसेस यूज़ होनी चाहिए। द ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट लर्नर में नीड लैप बोर्ड, पेज टर्नर, थिक पेन एंड द पेन होल्डर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पज़, यानी कि उनके पास क्या है उनको लैप बोर्ड दो, यानी कि वो अपने जो पैर हैं उनके ऊपर रख कर ईज़िली पढ़ पाएँ। उनको पेज टर्नर दो जिससे वो पेज ईज़िली टर्न कर पाएँ। उनको मोटा पेन दो जिससे वो लिख पाएँ, और पेन होल्डर यानी कि पेन को होल्ड करने के लिए जगह दो। नेक्स्ट आता है मॉडिफाई फर्नीचर सूटेबल टू द नीड ऑफ डिसेबल चाइल्ड, जो बच्चा डिसेबल है उसके नीड के अकॉर्डिंग जो है फर्नीचर को भी मॉडिफाई करें, उसके हाइट के अकॉर्डिंग या उसके साइज़ के अकॉर्डिंग या बेस्ट तरीके से वो किस तरीके से बैठ सकता है उस तरीके से। अवेलेबिलिटी ऑफ व्हील चेयर्स और ब्रेसेस, यानी कि व्हील चेयर वगैरह जो है उनको अवेलेबल कराएं। चिल्ड्रन हैविंग प्रॉब्लम ऑफ पुअर हैंड कोऑर्डिनेशन मे बी हेल्प टेपिंग पेपर ऑन द, जो हमारा डेस्क है उसके ऊपर पेपर को ही चिपका दें। अगर किसी बच्चे को क्या है उसके हाथों को कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोऑर्डिनेट करने में आ रही है, या फिर पेंसिल वगैरह जो होंगी वो क्रेयॉन्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे क्या है ईज़िली उनको एक जगह पर रखा जा सके। प्रोवाइड करें उनको होल्डर फॉर बुक्स के लिए भी कुछ जगह प्रोवाइड करें अलग से। नेक्स्ट आता है डिवाइस यूजफुल फॉर स्पीच इम्पेयर्ड चाइल्ड। अब किसको बोलने में प्रॉब्लम है तो उनके लिए क्या करें। स्पीच डिसेबिलिटी इज़ बोथ ए फिजिकल हैंडीकैप एंड ए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये जो है फिजिकली भी हैंडीकैप प्रॉब्लम भी है हमारी, और साथ ही साथ हमारी साइकोलॉजिकली भी हमें प्रॉब्लम होती है। स्पीच डिफेक्ट्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट हैंडीकैप अमंग द स्कूल चाइल्ड, यानी कि स्पीच जो है डिफेक्ट बहुत ज़्यादा स्कूल के बच्चों में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है एनी डिस्टर्बेंस इन द प्रोसेस ऑफ दिस मैकेनिज्म रिजल्ट ए डिफेक्टिव स्पीच, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं कोऑर्डिनेशन वगैरह कर रहे हैं कोई भी डिफेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब क्या है उसको स्पीच के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम है। द डिफेक्ट ऑफ पिच, टोन, इंटेंसिटी, रिदम, यानी कि अगर कोई बच्चा है उसकी पिच में या फिर टोन जो जिस तरीके से वो बोल रहा है, हाई पिच, लो पिच, ज़ोर से बोलना, धीरे बोलना, या फिर कोई रिदम वगैरह है, तो इन सब के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो हम स्पीच इम्पेयरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट आता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए। द टेक्निक यूज्ड इन स्पीच इम्प्रूवमेंट ट्रीटमेंट आर जनरली एज ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइड बाय द स्पीच थेरेपिस्ट, यानी कि जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं या पैथोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास लेकर जाना चाहिए बच्चे को, ताकि वो जो है अच्छे से वर्ड वगैरह बोल पाएँ, अच्छे से जो है लेटर को प्रोनाउंस कर पाएँ, और उनकी ग्रामर का भी कॉम्बिनेशन साथ के साथ कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है दिस इज़ अकम्प्लिश थ्रू द मॉडलिंग एंड इमिटेशन स्ट्रेटजी जनरली अडोप्टेड इन द स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी के अंदर जो जो टेक्निक यूज़ हो रही हैं उनकी मदद से जो है हम ग्रामर वगैरह, सिंटैक्स वगैरह, सेंटेंस बनाना वगैरह अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। हियरिंग एड, हियरिंग हैंडीकैप चाइल्ड ऑफ्टन डेवलप स्पीच डिसेबिलिटी, जिनको सुनने में प्रॉब्लम होती है आपने जनरली देखा होगा वो बोल भी नहीं पा रहे। फॉर दीज चाइल्ड अप्रोप्रिएट हियरिंग एड आर टू बी प्रोवाइडेड, तो इनको लिए सुनने की जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली प्रोवाइड कर देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ ड्राइंग एंड डायग्राम्स। ड्राइंग और डायग्राम्स का यूज़ करना चाहिए ताकि बच्चे को जो है आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं। नेक्स्ट आता है हमारा लर्निंग मटेरियल होना चाहिए, वो पिक्चर बोर्ड होना चाहिए, जैसे राइटिंग टाइपिंग बोर्ड होने चाहिए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज या फिर आर्टिफिशियल स्पीच सिंथेसाइज और कंप्यूटर वगैरह की फैसिलिटी जो है बच्चों को देनी चाहिए, जिससे वो जो है जल्दी से लर्निंग सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा डिवाइस हेल्पफुल फॉर द चिल्ड्रन हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनको सीखने में प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर हमारी कोई फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन जो बच्चा है वो अपने पीयर ग्रुप जो है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही 2 से 4 ग्रेड तक वो नीचे होता है, तो उसको क्या क्या डिफ़िकल्टी आ रही है और उनके लिए क्या आप कर सकते हैं।
सॉलिड लर्निंग मटेरियल टू लर्न लेटर्स, उनको लेटर सिखाने के लिए अच्छा सॉलिड जो है इनके हार्ड मटेरियल है उसका यूज़ करना चाहिए। बेसिक टूल ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसिंग कोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस, बेसिक टूल तो यही है किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने का, यानी कि उनको डिकोड और एनकोड करना सिखाना चाहिए। नेक्स्ट आता है गेम एंड गेम मटेरियल एंड वुडन फिगर्स एंड लेटर्स, यूज़ करना चाहिए मटेरियल का जो कि खिलौने वगैरह होते हैं या फिर वुडन लकड़ी से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना चाहिए उनको सिखाने के लिए। ब्लॉक ऑफ डिफरेंट शेप एंड कलर्स फॉर परसेप्शन लर्निंग, यानी कि उनको जैसे कि अलग अलग रंग के जो है कलर की शेप के जो है ब्लॉक्स का यूज़ करना चाहिए, डिब्बे वगैरह का। नेक्स्ट आता है क्ले मॉडलिंग मटेरियल का भी यूज़ करना चाहिए ताकि वो और अच्छी तरीके से सीख पाएँ। क्विजिंग मटेरियल और मैथमेटिकल क्विज, यानी कि क्विज़ के लिए कोई मटेरियल का यूज़ करना चाहिए ताकि उनका मैथ्स जो है इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर रीडिंग एंड सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का भी यूज़ करना चाहिए कोई भी अगर मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कंप्यूटर वगैरह का भी यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा डिसेबिलिटी है वो क्या है, इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड और सेरिब्रल प्लासी चाइल्ड, यानी कि जिनकी जो है ग्रोथ जो है प्रॉपरली नहीं हो पाई, उनकी मसल्स वगैरह की ग्रोथ नहीं हो पाई है, उनको कोई ब्रेन के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो मोटर एरियाज़ वगैरह को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, अपने पोस्चर को बैलेंस नहीं कर पा रहे। इसके अगर इस तरीके का कोई बच्चा है तो उसके लिए क्या है अलग से कोई मटेरियल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि जो हमारा नॉर्मल मटेरियल है उसके अलावा उनको अलग कंटेंट के हेल्प से पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट रहता है उनको कीबोर्ड वगैरह टाइपराइटर वगैरह सिखाने चाहिए, वर्ड प्रोसेसर वगैरह टाइपिंग वगैरह उन बच्चों को सिखा देनी चाहिए। उनको सीटिंग एड्स देनी चाहिए जैसे कि वो आराम से बैठ पाएँ, या फिर वो अगर चल रहे हैं तो उनको के वो कर देना चाहिए। चेयर्स वगैरह होनी चाहिए, व्हील चेयर वगैरह का यूज़ ईज़िली कर पाएँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आप जिनको सेरिब्रल प्लासी चाइल्ड हैं उनको आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस द यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड विद स्पेशल एजुकेशनल नीड, यानी कि जिनको स्पेशली एजुकेशनल नीड है उनके लिए क्या मतलब कि क्या स्पेशली आईसीटी का यूज़ आप किस तरीके से कर रहे हैं। Students with the most profound reading difficulty are eligible for the special education service and supplemental academic support such as assertive technology, यानी कि text to speech या speech to text या spell checking devices, यानी कि जो स्पेशली पर्सन होते हैं, स्पेशल नीड जिनको होती है, स्पेशल एजुकेशन हम मान सकते हैं, जिनको रीडिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आ रही है उनके लिए जो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि टेक्स्ट को पढ़ने के लिए या स्पीच टू टेक्स्ट यानी कि बोल कर टेक्स्ट पर जाने के लिए, या फिर जो स्पेल यानी कि हमारी जो स्पेलिंग वगैरह की चेक करने के लिए जैसे कि कोई गेम वगैरह बना दिया जाता है, उससे क्या है बच्चे को लर्न हो जाती हैं। The inclusion of assertive will lead to enhance the academic, social and employment opportunity of for individual with disability. Educational technology will play a central role in the transformation of educational system for the foreseeable future as the nation transition from the industrial to the information based society. यानी कि ये जो अगर हम टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या है हम सोशली या एकेडमिकली जो है बच्चों को एम्पावर कर पाएंगे, ईजिली वो एम्प्लॉयमेंट भी है उनको मिल जाएगी, यानी कि उनको जॉब वगैरह भी आसानी से मिल जाएगी। आजकल जो है हमारा इंडस्ट्रियल से शिफ्ट होकर इंफॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी बनती जा रही है, तो उसमें भी ये क्या है हेल्प करेगा। बेसिकली एनीथिंग दैट मेक ए टास्क ईजियर टू परफॉर्म इज़ कंसिडर्ड असर्टिव टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी जो कि आपके टास्क को आपके काम को आसान कर देती है उसको हम असर्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे। असर्टिव टेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड सर्विस फॉर इवेल्यूशन डिज़ाइन, यानी कि इवेल्यूशन डिज़ाइन के लिए भी हम कुछ टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से हम ये पता कर सकते हैं कि बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है। उनका रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो है आप टेक्नोलॉजी की मदद से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जो टास्क है आपका जो काम है उसको आसान बना रही है उसको हम असर्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे। असर्टिव टेक्नोलॉजी डिवाइस इज़ ए एजुकेशनल एक्टिविटी अलाउ द स्टूडेंट with the special education need to be essential in the group of their peers to participate in the learning process as a pathologist
एंड टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि ये जो है टेक्निक हेल्प करती है इन शॉर्ट इसी में कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप जो है चीज़ें सीख जाएंगे, जैसे आपका पीयर ग्रुप कर रहा है वैसे ही आप भी करने लगेंगे। सोशल जो है आपका भी मतलब कि सोशली जो आप इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, यानी कि आप एडजस्टेबल हो जाएंगे हर जगह पर। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे अपनी लर्निंग के अंदर, तो आप जो है कम्युनिकेशन स्किल्स भी सीख पाएंगे इजीली। तो ये जो है एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है हमारे इंक्लूजन के अंदर। असर्टिव टेक्नोलॉजी होल्ड द पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल विद द डिसेबिलिटी। ये जो है मैक्सिमाइज़ कर देता है अपॉर्चुनिटीज़ को, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो बच्चा डिसेबल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन मिल जाती है बिकॉज ऑफ असर्टिव टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी कैन बी बिल्ड द नेसेसरी ब्रिज बिटवीन द स्टूडेंट फंक्शनिंग एंड द पार्टिसिपेशन इन द स्कूल एक्टिविटी ऑफरिंग देम द पॉसिबिलिटी टू लर्न। यानी कि ये एक ब्रिज का काम करता है कि जो स्कूल में फंक्शन हुआ और जो अब जो आप सीख रहे हैं या पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्टिविटीज़ में, ये आपको एक जोड़ने का काम करेगा जो हमारी टेक्नोलॉजी होंगी। ऑल पीपल यूज़ द टेक्नोलॉजी टू फंक्शन मोर फुली टू देयर लाइफ। ज़्यादातर सभी लोग जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो जो है और अच्छा कर पाएँ और जो उनकी नीड है लाइफ में वो भी वो फुलफ़िल कर पाएँ। एडवांटेज क्या होती हैं टेक्नोलॉजी ऑफ इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के अंदर क्या क्या एडवांटेजेस हैं टेक्नोलॉजी जो है प्रोवाइड करती है वर्बल एक्सप्लेनेशन। यानी कि अब जैसे कि कोई बच्चा ब्लाइंड है तो वो क्या है सुन सकता है, लेकिन तो इसलिए अगर जो टेक्निक है उसके अंदर रिकॉर्डिंग आप ऐसी देंगे कि बच्चा सुन सकता है तो वो ईजिली क्या है लर्न भी कर पाएगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, कि कंप्यूटर के अंदर जो है एडवांसमेंट वगैरह आई जिसकी वजह से जो है कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया और विजुअली इम्पेयर्ड जो चाइल्ड थे वो भी इजीली कम्युनिकेशन करना सीख गए, यानी कि बातचीत करना सीख गए वो आसानी से। दिस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड एन इक्वल प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट एफिशिएंटली विद देयर पीयर्स लाइक देयर पेयर ग्रुप इन ऑल एकेडमिक एक्टिविटी। यानी कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, जो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड थे ना उनकी हेल्प किया है, वो भी अपने पीयर ग्रुप की तरह ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर एक्टिविटी के अंदर। इट हेल्प इन स्कैनिंग एंड रीडिंग द टेक्स्ट लाउड। यानी कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या है वो टेक्स्ट जो है हम स्कैन कर सकते हैं या फिर जोर से बोल सकते हैं, रीड अलाउड। स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट कैन हैव एक्सेस टू ऑल टाइप ऑफ प्रिंटेड मटेरियल बाय यूज़ ऑफ द स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का मदद करके वो क्या है हर मटेरियल की एक्सेस ले सकता है, उसके पास हर टाइप का जो है मटेरियल वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्या हुआ है, कैन मेड एन ओपन एंड अवेलेबल फॉर द पीपल विद द स्पेशल नीड। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन ने क्या किया है कि ये सभी के लिए क्या है ज़्यादा स्पेस इसने ओपन कर दिया है, यानी कि बाउंड्रीज जो हैं कि स्कूल में जाना है ये जो लिमिटेशन है इसको रिमूव कर दिया है। द यूज़ ऑफ हैंड हेल्ड कंप्यूटर प्रोवाइड ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ ए न्यू टेक्नोलॉजी कैन अफेक्ट क्लासरूम पार्टिसिपेशन। यानी कि जो स्पेशल नीड स्टूडेंट है ये टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि हैंड वगैरह का यूज़ करके, यानी कि अब किसी को दिख नहीं रहा है लेकिन वो अपने हाथों का यूज़ कर रहा है और वो क्या है अपने आप को एक ऑर्गेनाइज वे में क्या है रख पा रहा है, यानी कि वो भी एक तरीके से सारी लर्निंग सीख पा रहा है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का ही यूज़ मतलब कि टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। इंस्टीट्यूशन इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी कि इंस्टीट्यूशनल बैरियर क्या क्या हैं, अफेक्टिंग द असेसिटिवनेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इज़ द लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग। अब जो है टीचर ही ट्रेंड नहीं है तो वो क्या है एक तरीके से ड्रॉबैक है किसके लिए कि हम आईसीटी का यूज़ कर रहे हैं स्कूल के अंदर। द सेकेंडरी कॉज ऑफ ए टीचर रेसिस्टेंस टू एम्बेरेसिंग द पेडालॉजिकल प्रैक्टिस नेसेसरी टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी इनटू ए इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। यानी कि जो टीचर है उसको ही नहीं पता कि किस तरीके से मैं यूज़ करूँ इस टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट आता है द ड्रॉबैक ऑफ स्कैनिंग टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ दैट इट कैन नॉट रीड हैंड रिटन मटेरियल एक्यूरेटली। अगर आप हाथ से जो मटेरियल लिखेंगे तो वो जो है स्कैन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि उसको हम रीड नहीं कर पा रहे हैं आसानी से।
स्कूल के पास जो है प्रॉपर फंडिंग नहीं है, यानी कि स्कूल लैक फंडिंग टू सपोर्ट द असर्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कि वो जो है उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास जो है पैसा वगैरह बहुत कम है। टीचर्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अप्लाइंग आईसीटी, यानी कि टीचर्स भी जो है कंप्यूटर का यूज़ करने के अंदर जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक क्या है ड्रॉबैक है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शेयरिंग ऑफ एक्सपर्ट्स एट द स्कूल लेवल एंड बेनिफिट बिटवीन स्कूल्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज शेयरिंग भी है वो एक्सपर्ट के द्वारा वो भी क्या है कम की जा रही है। हर स्कूल के अंदर जो है इजीली जो है आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। एज एंड जेंडर बैरियर इन यूजिंग द टेक्नोलॉजीज इन इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो जेंडर का गैप है कि एक जो है 60 ईयर का जो 58 या 55 ईयर का जो टीचर है वो इजीली कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी टेक अप पार्टिसिपेशन इन द सर्विस ट्रेनिंग, लिमिटेड ही लोग जो है ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट आता है कन्फ्यूज़न ओवर अनकोऑर्डिनेशन सोर्स ऑफ स्पोर्ट इंफॉर्मेशन एंड एडवाइसेस, यानी कि ये जो है कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है या ओवर अनओरिएंटेड है, यानी कि कुछ भी चीज़ें जो हैं और एक प्रॉपर प्रोसीजर वगैरह नहीं है, ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। लैक ऑफ आईसीटी एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट स्पेशलिस्ट इन, यानी कि जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं वो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि टीचर को किस तरीके से हम क्या है आईसीटी का यूज़ करना सिखाएं इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन के अंदर। तो ये सारे जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स थे आईसीटी के, और असर्टिव टेक्नोलॉजीज़ क्या होती हैं वो हमने स्टडी किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।